SBCN न्यूज पर मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। उज्जैन संभाग बस एसोसिएशन के द्वारा बसों के संचालन के दौरान यात्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका यात्रियों को यात्रा के दौरान पालन करना अनिवार्य होगा। शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, यात्रा के दौरान यात्रियों को कंसेशन संबंधित दस्तावेज को दिखाना आदि जानकारियों का बसों में पैम्पलेट, स्टिकर लगाए गए हैं ताकि यात्री यात्रा के पूर्व और यात्रा के दौरान इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर बस स्टाफ से किसी भी तरह की अभद्रता ना करे, साथ ही अपने यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। उज्जैन संभाग एसोसिएशन द्वारा पूरे उज्जैन संभाग में जहां यात्रियों के परिवहन की व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद में प्रारंभ की गई, उसमें आम जनता और यात्रियों को कोरोना वायरस कोविड-19 की इस महामारी के बचाव हेतु और सुरक्षित परिवहन वे बसों में करें, इस हेतु प्रेरित करने के लिए हमने प्रत्येक वाहन में पैम्पलेट के माध्यम से जागरूकता संदेश दिया है, जिसमें हमने उनसे आग्रह किया है कि वे मास्क और सैनिटाइज का उपयोग करें, एक निश्चित दूरी पर दूरी बनाए रखें, किराया पूर्ण दें, किराया और कंसेशन को लेकर किसी प्रकार की कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी या दुर्व्यवहार न करें। और जहां ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी हायर एजुकेशन की शुरू हुई है, तो जो विद्यार्थी यहाँ नीमच जिले में या अन्य जिलों में अध्ययन के लिए जा रहे हैं, वे अपना एकेडमिक वर्ष 2020-21 का अगर वैलिड उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है अगर वो बताते हैं तो उन्हें किराए में 40% छूट भी यहाँ यूनियन द्वारा दी जा रही है। साथ ही विकलांग जो व्यक्ति है, दिव्यांग जो व्यक्ति है, जो यात्री जो दिव्यांगता की कैटेगरी या श्रेणी में आते हैं, अगर वे भी बस में सफ़र करेंगे तो उन्हें किराए में 50% की छूट जो है यहाँ बस यूनियन द्वारा दी जा रही है। शासन ने यात्रा किराए में जो बढ़ोतरी की उसके भी किया, कंसेक्शन वगैरह जो फ्री की सवारी है, कंसेक्शन है, कार्ड वाले जो कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह हैं, जब तक वो अपना वाजिब प्रमाण पत्र या अपनी ID कार्ड वगैरह नहीं दिखाएंगे, जब तक उसको 40% किराए में छूट नहीं दी जाएगी। खाली दिव्यांगों के जो दिव्यांग जो व्यक्ति है उनको 50% की छूट उनके कार्ड पर दिखाने पर ही दी जाएगी। और यात्री को बिना मास्क करने के आदेश नहीं है, शासन द्वारा बिना मास्क की यात्रा नहीं की जाएगी। अगर पैसेंजर शासन के आदेश के पालन का नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी। यात्री सैनिटाइजर वगैरह और पूर्णतः किराया देके अपनी यात्रा को सफल बनाएगा और पूरा किराया बसों में लिया जाएगा। फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा या वो गांव वगैरह में कहीं पे भी कोई भी कंसेक्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा। खाली जो वैध प्रमाण पत्र होंगे उसी पे कंसेक्शन दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम जीतू राणा, नीमच बस एसोसिएशन जिला मालिक नीमच। नीमच को उपज मंडी के बाद अब नीमच सब्जी मंडी के व्यापारियों ने भी कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए रविवार को सब्जी मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। अब प्रत्येक रविवार को सब्जी मंडी बंद रहेगी। इस आशय की जानकारी देते हुए सब्जी मंडी व्यापारी कैलाश मालवीय ने बताया कि शहर में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी व्यापार बंद करने के लिए स्वैच्छिक पहल की थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सब्जी व्यापारियों ने भी ये निर्णय लिया है कि सप्ताह में एक दिन रविवार को सब्जी मंडी बंद रहेगी। हमारा भी प्रयास है कि शासन प्रशासन का इस तरह से रविवार को लॉकडाउन करके कोरोना की चेन तोड़ने में सब्जी व्यापारी भी सहयोग करेंगे। साथ ही इससे सब्जी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी बेहतर रहेगा। वर्तमान में भारत के अंदर जो कोरोना महामारी एक भयावह रूप ले रही है, हजारों संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और हमारा नीमच शहर भी इससे अछूता नहीं है। नीमच में भी दिन प्रतिदिन 30 काफ़ी संख्या में कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं और इसी भयावह स्थिति को देखते हुए सब्जी मंडी फुटकर व्यापारियों ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो प्रत्येक रविवार को स्वैच्छिक लॉकडाउन रखने का जो प्रयास किया है उसी को हमने प्रेरणा मान के हमने भी प्रत्येक रविवार को सब्जी मंडी बंद करने का स्वैच्छिक सब्जी मंडी बंद करने का निर्णय लिया। 10 दिन पहले घर से भागवत कथा का कहकर निकले 70 वर्षीय बुजुर्ग मांगीलाल धनकर निवासी खजूरी की लाश तुमड़ा गांव के एक कुएं से मिली। ग्रामीणों द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया जाएगा। जहां मृतक की शिनाख्त खजूरी निवासी मांगीलाल धनगर के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में मर्ग कायम कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।
6 तारीख को कथा चल रही थी रायसिंगपुरा गांव में। वहाँ सुनने के लिए 2 दिन पहले से भी जा रहे थे वो कथा सुनने के लिए, और पहले भी चली थी कथा, तो जाते आते रहते थे। और वो सही सलामत घर से निकल गए, मेरे से बोल के गए मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ वहाँ रायसिंगपुरा। उसके बाद मैं कथा पूरी दिन होती है 5 बजे के आसपास, मैं 5:30 बजे वहाँ गया तो पूछा, तो उन्होंने कहा वहाँ के लोगों ने बोला यार कि तुम्हारे पिताजी 10 मिनट हुआ कि प्रसाद लेके घर पर लौटे। तो फिर रिटर्न में घर पर आया तो मेरे पिताजी मेरे को घर पर नहीं मिले। फिर उसके बाद मैं ढूंढते खेड़ी ढूंढा, रायसिंगपुर आया, फिर रायसिंगपुर आके रात भर सोए। जिस तरफ एक आदमी ने बोला कि इस तरफ निकले, उस तरफ हम ढूंढते ढूंढ ही रहे थे, और 10 दिन से हम ढूंढ रहे थे, कोई पता नहीं चला। आसपास आकली, सोजावास, तुमड़ा, आसपास तमाम लोगों ने उनकी जानकारी ली कि यार वो भाषा गुम हो चुके, तो अपने एरिया में हुए तो अपन तलाश करें इसकी। तो उन सब ने मतलब एक समस्या देख के सबको विचार आया कि यार इतने लोग 100 आदमी ढूंढ रहे, तो इनकी बात भाषा नहीं मिल रहा, क्या कारण है। तो उन सब ने सहयोग किया और ढूंढा, नहीं मिली। उसके बाद ये 10 दिन हुआ, आज वो तुमड़े वाले से कुछ खबर मिली कि यहाँ पर एक आदमी की बदबू आ रही है। तो हम सब गए, वहाँ देखा तो ये बॉडी मिली। हमने पुलिस में सूचना दी, 7 तारीख को सुबह भी करवा दी थी, रिपोर्ट दर्ज कर रखी थी। कौन सी तारीख? क्या लगते हो इनके? ये मैं उनका पुत्र हूँ। कौन सी तारीख? कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे बैंड बाजा व्यवसायियों द्वारा आज अपनी मुख्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनकी मुख्य मांगे इस प्रकार है। प्रत्येक संगीत से जुड़े कलाकारों को 50,000 की आर्थिक सहायता शासन द्वारा दी जाए। साथ ही प्रत्येक संगीत से जुड़े कलाकारों को जैसे बैंड मास्टर, ढोल मास्टर, स्टेज कलाकार आदि उन्हें 5-5 लाख रुपए का लोन अर्धवार्षिक किश्तों के हिसाब से बिना गारंटी एवं बिना ब्याज के दिया जाए। बैंड बाजा वालों का कहना है कि हमेशा हर कार्यक्रम में खुशियां और रौनक बढ़ाने वाले अब खुद ही दुखी है। प्रदर्शन के दौरान कोई तो सुने हमारी पुकार, हम हो गए हैं बेरोजगार और हम परिवार कैसे चलाएंगे, बिना पैसे भूखों मर जाएंगे नारों के साथ कर रहे पुकार। वैसे तो अब लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन शादी समारोह व विभिन्न आयोजनों में चार चांद लगाने वाले बैंड बाजे वालों का इन दिनों तंग हाल है। बैंड में काम करने वाले अधिकांश गरीब तबके के ही लोग होते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम होती है। पिछले दिनों शादियों के सीजन में बैंड वालों को ऑर्डर नहीं मिले। शादी में 50 की सीमित संख्या के चलते लोगों ने बैंड से परहेज ही रखा। शादी ब्याह में बैंड वालों की सबसे अधिक कमाई होती है, लेकिन वह पूरा सीजन बिना कमाई के निकल गया। बैंड पार्टी में काम करने वाले एक युवक का कहना था कि वह कई सालों से बैंड बजाने का काम कर रहा है, इस व्यवसाय से अपनी जीविका चला रहा है, पर जब से हमारा व्यवसाय बंद हुआ तब से फूटी कौड़ी नहीं मिली है। आजीविका का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है, अब कोई दूसरा काम भी नहीं आता। ऐसे में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परिवार का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है और देखने वाली बात यह है कि सरकार उनकी तरफ कितना ध्यान देती है। इन लोगों की तो कोई सरकार में सुनने वाला भी नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन अनुसूचित काल धरना मनासा तहसील और ये शारदा संगठन ने जो आज रखा है, हम नीमच जिले से यहाँ पे कम से कम इनके समर्थन में 25 बैंड मास्टर कलाकार यहाँ पे आए हैं और इनको समर्थन देने हैं। सरकार से हमारा ये अभी तक के जो हमने जनप्रतिनिधि सब जितने भी अपने अपने जो तहसील जिला वाले हैं, सब अपने अपनी जगह जनप्रतिनिधि को अपना ये कागज दे चुके हैं। सरकार ने अभी हम तक के हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, तो इसमें हमारे को मजबूरन ये धरना करना पड़ा। और ये तहसील जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे मनासा तहसील के अंदर यहाँ पर जमा हुए हैं, वो सब अपने अपने तरीके से यहाँ पे जो कलाकार हैं धरना प्रदर्शन। सरकार से हमारी मांग है कि जब तक के हमारी मांगे नहीं पूरी, हमारी मांग है कि सरकार हमारे को कम से कम 5 लाख का लोन बिना ब्याज के और सब्सिडी वाला दे। हमारी ये मांग है सरकार से कि जब तक कि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, ये धरना प्रदर्शन अनुसूचित काल है, जब तक कि हमारी सरकार ये मांगे नहीं सुनती, ये धरना प्रदर्शन इसी तरह से धरना चलता रहेगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूर्व के निरस्त दावों का MP वन मित्र पोर्टल के माध्यम से कराए गए पुनर्परीक्षण में मान्य पट्टों का वितरण शनिवार को कलेक्टोरेट में किया गया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनजातीय संग्रहालय भोपाल में पट्टा वितरण समारोह का वेबकास्टिंग के माध्यम से आज शनिवार को कलेक्ट्रेट में सीधा प्रसारण दिखाया गया।
कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, वन मंडल अधिकारी क्षितिज शर्मा की उपस्थिति में करीब 40 पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार के पट्टों का वितरण किया गया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 50 साल हो गया, हमने तो मेरी जगह ऐसे बुई रहता। अच्छा, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो आवेदन कब दिया था आपने इसके लिए? 12 महीना हो गया। 12 महीना हो गया। तो कतरा बीघा जमीन है? 4 बीघा जमीन। ठीक है। और कौन है परिवार में? 3 लड़का मेरे। अच्छा, सभी मिला ना? 29 कमा खाओ जा? हाँ। कई नाम है आपको? मांगी भाई। ये 5-6 साल से आवेदन दिया था, उससे परेशान है। अब कोई परेशानी नहीं है पट्टा। किस तरह से परेशानी आ रही थी? मतलब ये किस चीज़ के लिए पट्टा चाहिए था, क्या चाहिए? ये कोई ट्रैक्टर वाले ना हमारे कोई हाँकने भी ना आते थे, इसलिए ये परेशानी आ रही थी बहुत। पट्टा किस चीज़ का मिला है आपको? तो ये ज़मीन के लिए चाहिए। जमीन के लिए आवेदन हाँ, दिया था, जिसके लिए ज़मीन के लिए आवेदन दिया था। कौन सी जगह? ये अपना भगतपुरा केदारेश्वर के पास में मजीरिया। आज कैसा लग रहा है? पट्टा आज मिलेगा? आज बहुत खुशी हूँ मैं। बंधु रह रहे थे, उनको आज पट्टे देने का काम किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में वनाधिकार के पट्टे उनको दिए गए हैं। वो खेती करें, साथ में उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। बिजली के खंभे और बाउंड्री की भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उनका किए जाएंगे। आज मैं बहुत बधाई, यहाँ 14 पट्टे हमने वितरित किए हैं जो नीमच ज़िले के हैं। 41 पट्टे पूर्व में भी वितरित हुए हैं। तो ऐसे बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, सभी भाई बहनों को जिनको ये पट्टे दिए हैं। वो अपनी मेहनत करे, परिश्रम करे, अपनी खेती करे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए। आज उन परिवारों को बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। वन अधिकार पट्टों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये सारा प्रोग्राम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आज भोपाल में उद्घाटन किया है। नीमच ज़िले में लगभग 184 पट्टों को निरस्त किया गया था पूर्व में, जिनका पुनर्अवलोकन किया गया और उसमें से अभी लगभग 41 पट्टों का आज हम लोगों ने वितरण किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज सिर्फ 14 बेनिफिशरी को यहाँ बुलाया गया था। शेष पट्टों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खंड लेवल पे कर दिया जाएगा। लगभग हमारे 41 ही प्रकरण हैं जो उनको हम पुनः इनकी विवेचना कर रहे हैं और अगर वो भी अगर उस पर ठीक पाए जाते हैं तो उनको भी हम लोग जांच करके वो उसका वितरण आगे आने वाले समय में करेंगे। प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मंदसौर के गांधी चौराहे पर आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शाम 3 बजे तक जारी रहा, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर अपने विचार रखे। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने फसल बीमा राशि में किसानों के साथ मजाक किया है। वहीं कमलनाथ सरकार में नुकसान के आकलन को भी नहीं माना। इसके साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करते हुए मंदसौर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हालांकि धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों के मुद्दों के साथ सुवासरा विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे ज्यादा हावी रहे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके और अब सुवासरा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में अपना प्रचार कर रहे हरदीप सिंह डंग को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेताओं द्वारा जमकर भाषणबाजी की गई। आज मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मंदसौर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। उसमें 3-4 हमारी मुख्य मांगे थी। उसमें सर्वप्रथम मुख्य मांग यह थी कि अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसका मुआवजा बिना सर्वे के तुरंत दिया जाए। दूसरा एक ये कि इस बार अभी तक मंदसौर जिले में 20 इंच के आसपास बारिश हुई तो इसको सूखा घोषित किया जाए। तीसरा जो गौशाला के लिए कमलनाथ जी ने प्रति गाय उनके खाने पीने के लिए 20 रुपये गौशाला को देने का प्रति गाय निर्णय लिया था, जिसको शिवराज सिंह जी की सरकार ने बदलकर 1 रुपये 60 पैसा कर दिया। पुनः वो अपना निर्णय वापस लें और 20 रुपये पुनः वापस करें। दूसरा कन्या विवाह के लिए जो अपने कमलनाथ जी ने 51,000 रुपये रखे थे उसको भी शिवराज सिंह जी ने आधे करके 28,000 रुपये कर दिए। तो हमारी मांग है कि उसको भी पुनः 51,000 रुपये किया जाए। आंदोलन करेगी क्या? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और हमारी जो मांगे हैं उसको उनके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि तुरंत इसको मुआवजा बिना सर्वे के घोषित करें और सूखा जिला घोषित। किसानों की जिस तरीके से फसलें खराब हुई है
और कमलनाथ जी की जब तत्कालीन सरकार थी तो किसानों को 100% बिना सर्वे के मुआवजा दिया गया, ठीक है। और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी पार्टी को छोड़ के गए, जिनको मैंने एक उपाधि दे रखी 35 करोड़ी गद्दार, जो बात बात पे पहले दबाव बनाते थे, धरने देते थे, आज उनको जागरूक करने के लिए कहाँ गए वो दिन जब आप बात बात में डराते थे। आपको मंत्री बनने की लालसा थी, आज मंत्री भी बन चुके। आप बोलते थे कमलनाथ जी नहीं सुनते तो आपके ऐसे मुख्यमंत्री बने जो आपके हमेशा सुन रहे। तो आज क्यों ना किसानों को बिना सर्वे के मुआवजा दिया जाए, क्यों ना जो बाकी का बचा हुआ जो कर्ज माफी थी, क्योंकि आप चुने हुए उस सरकार में गए थे, उस घोषणा पत्र पे चुने गए थे जिस सरकार ने घोषणा करी थी कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। आज वो कहीं ना कहीं किसानों का कर्ज माफ रुका है, तो उसकी पूर्ण जवाबदारी हरदीप सिंह डंग 35 करोड़ी गद्दार की बनती है, क्योंकि उसके दल बदलने और सत्ता परिवर्तन करने का जो खेल किया उसने किया। इसकी वजह से आज किसान प्रताड़ित हो रहा है। आज किसानों की जो बैंकें उल्टी हुई है उसका भी जवाबदार वो है। आज किसानों को जितना भी नुकसान हो रहा है उसका पूर्णतः जवाबदार और लोकतंत्र के हत्यारे हैं जिन्होंने सरकार की। क्षेत्र का किसान प्रताड़ित है, युवा प्रताड़ित है। आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है? आज जो लोग बाहर से पलायन करके आए, जिनकी नौकरी इस कोविड की वजह से चले गई, आज उनके पास खाने के लिए रोजगार नहीं, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो लोग करेंगे, उन लोगों की मांग है, हम लोग तो उनके साथ खड़े हैं, जहाँ वो हमको याद करें पूरी ताकत से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है, जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है, और महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। शुक्रवार शाम मंदसौर के भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा जाने के लिए कराए गए टेस्ट में विधायक सिसोदिया पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड पॉजिटिव आने के बाद विधायक सिसोदिया शहर के एक निजी कोविड सेंटर में उपचार के लिए एडमिट हुए। कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी स्वयं विधायक सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो भी व्यक्ति 1-2 दिन में उनके संपर्क में आए हैं वो होम आइसोलेट हो जाए और अपना टेस्ट करवा ले, सावधानी बरते। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में भी कोरोना अब बेलगाम होता जा रहा है। आम आदमी तो क्या, नेता अधिकारी सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। बात करें कोरोना आंकड़ों की तो जिले में 420 एक्टिव मरीज है, जबकि अब तक जिले भर में 1496 मरीज सामने आए हैं। वहीं 1062 मरीज कोरोना की जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। लेकिन दुखद ये भी है कि 14 मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस संकट काल में SBCN आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप सुरक्षित रहे, सावधानी बरतें, कोरोना नियमों का पालन करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के काचरिया चंद्रावत से बुधवार को गुमशुदा हुई एक विवाहित युवती का शव गुरुवार सुबह गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कुएं से मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला गया। दरअसल भाई को कुएं के पास चप्पल मिली तो कुएं में शव होने का पता चला। घटना की जानकारी लगते ही मल्हारगढ़ SDOP अभिषेक तिवारी, थाना प्रभारी BS गोरे, महिला उप निरीक्षक व महिला आरक्षक आदि घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मृतका 21 वर्षीय युवती सुनीता पिता कारूलाल नट के भाई व अन्य परिजनों ने बताया कि मृतका का 8 माह पहले कनेरा राजस्थान निवासी देवकिशन नट से कोर्ट मैरिज हुआ था। दोनों पति पत्नी 5-6 माह से गांव काचरिया चंद्रावत में रहने लगे थे। घटना से एक दिन पहले 16 सितंबर को प्रातः सुनीता अचानक कहीं चली गई थी। दोपहर में परिजनों ने पुलिस थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवाई। गुमशुदगी के दूसरे दिन गुरुवार को मृतका का भाई अपनी बहन को ढूंढने गया तो होली क्रॉस स्कूल के पीछे की ओर मुन्ना मंसूरी के कुएं के बाहर चप्पल व रुमाल पड़ा दिखाई दिया। उसने अन्य परिजनों व ग्रामीणों को बताया और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पीपलिया मंडी थाना TI BS गोरे पुलिस बल सहित पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से लोहे की कड़ियों से कुएं में रस्सी डालकर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मर्ग कायम कर जांच शुरू की। हाँ, कल काचरा चंद्रावत की एक सुनीता नाम की लड़की थी जिसकी शादी जनवरी में होना बता रहे हैं। वो 19 साल उम्र बता रहे हैं, जो कल 8 बजे से घर से बिना बताए चली गई थी, जिसके दिन को 12 बजे थाना पीपलिया मंडी पर गुम इंसान दर्ज कराया गया था और तलाश की गई थी। आज सुबह तलाश के दौरान मुन्ना भाई मंसूरी का खेत है, होली क्रॉस स्कूल के पीछे कुएं में उसके चप्पल, कुएं के पास चप्पल होना पाया। तब उसको आसपास तलाश करने पर एक लोहे की जो हेकड़ी होती है उससे डाल करके तलाश किया और उसकी डेड बॉडी कुएं में मिली है, जिसको निकाल करके मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट।
सुवासरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह ने विधानसभा पहुंच शामगढ़ ब्लॉक के गांवों का दौरा किया। प्रियव्रत सिंह ने नुक्कड़ सभाएं कर ग्रामीणों को संबोधित किया। ग्रामीणों के बीच पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आगामी उपचुनाव में कांग्रेस को वोट करने की एवं पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील की। इस दौरान क्षेत्र के कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि में कई जिलों में ये बात सामने आई है कि 10 रुपये, 20 रुपये, 35 रुपये का क्लेम मिला है, जो कि बहुत ही गलत है। और मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार को इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी प्रारंभ करनी चाहिए। साथ साथ ही इसमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस प्रकार से खासकर उज्जैन जिले में ये समस्या में जो मेरे संज्ञान में आया है, और भी जिन जिलों में ये समस्या है मध्य प्रदेश भर में, ये इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जो सरकार के अधीन न हो, उससे जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सही दूध का दूध, पानी का पानी साफ आए कि किसानों के साथ ऐसा छलावा किसने और किस स्तर पे किया गया। कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए कैबिनेट मंत्री बने हरदीप सिंह डंग का सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र में वादे किए थे 2 लाख की कर्ज माफी, उसको नहीं पूरी की। इसकी वजह से आज किसान छलावा महसूस कर रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। हरदीप जी सारी बात जानते हैं। हरदीप जी जो आरोप लगा रहे हैं वो भी जानते हैं कि निरर्थक हैं वो आरोप। मात्र बात इतनी सी है कि हरदीप जी को वहाँ मंत्री बनने की डील मिल गई और यहाँ पे वो डील नहीं थी, यहाँ पे वो मंत्री नहीं बन पाए। तो ये ही एक विषय है। बाकी 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ हुआ। सीतामऊ में जब 1 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ हुआ तब वो उस मंच पे थे। उनको उस मंच से ये बात उठानी चाहिए थी। उस मंच से तो उनने ये बात नहीं उठाई और दूसरी बात ही उठाई। और अब जब वहाँ मंत्री बन गए हैं दूसरी तरफ जाके, तो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होता है। इमरती देवी जो है अभी कह रही कि सिंधिया जी और शिवराज जी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो सिंधिया जी और शिवराज जी जाने, प्रियव्रत सिंह कैसे बता सकता है। परंतु मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जो इमरती देवी जी ने दूसरा बयान दिया है बहुत विवादास्पद है, कि उनने बोला है कि प्रशासन जांच आएगा वहाँ पर, चुनाव भाजपा को जिता देगा। इसकी जांच, इस बात को बहुत इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई प्लानिंग हो रही है तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। फसल बीमा की राशि किसानों की जो है डायरेक्ट उसमें लोन जमा हुई है और परेशान किसान, इसके लिए आगे की क्या रहेगी आपकी? जैसे देखिए, बीमा खैरात नहीं है, बीमा अधिकार है, बीमा मुआवजा नहीं है। इन दोनों के बीच में अंतर करना चाहिए। ये क्लेम है, ये उस किसान का क्लेम है जो प्रीमियम उसने जमा किया है, उसके विरुद्ध उसका क्लेम है। उसके क्लेम पे पहला हक किसान का होना है। 15 सीटों के ऊपर जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो क्या वजह है कि सुवासरा विधानसभा सीट अभी छुटी हुई है? क्या कोई ऐसा कैंडिडेट खोज रही है कांग्रेस पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग के सामने, या और कोई वजह है इसके पीछे? 12 और भी बचे हुए हैं ना, अकेला सुवासरा में 27 उपचुनाव होने हैं और 27 में से 15 के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं। 12 के और होने, 12 के साथ सुवासरा का भी हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ।